राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब रुक गया है। नेताओं की भाषण और रैलियां रुक गई हैं, लेकिन बयानबाजी अब भी हो रही है। सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर जुबानी हमले हो रहे हैं, तो इसका पलटवार भी हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कुछ हमले ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अभी भारत ने वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला खेला, जिसपे हार हुई, लेकिन उसके बाद पनौती शब्द को लेकर एक विवाद छिड़ गया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। लेकिन एक और मुद्दा इसी वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ अब कांग्रेस नेता की तरफ से उठाया गया है और बताया गया है कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो बीजेपी की तैयारी क्या थी। जी हां, आपने सही सुना, बीजेपी की तैयारी क्या थी, यह तय हो गया था। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या करेगी, यह बीसीसीआई की तैयारी नहीं, बल्कि बीजेपी ने इसकी तैयारी की थी। बीजेपी ने इसकी रूपरेखा लिख दी थी और इसका इस्तेमाल चुनाव में होने जा रहा था। अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो आपको इस चुनाव में, खासतौर पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, हर होर्डिंग और बैनर पर प्रधानमंत्री मोदी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नजर आते। भारतीय खिलाड़ी पीछे रह जाते। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर एक नई बहस को छेड़ दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट ने कई सनसनीखेज दावों को सामने रख दिया है। यह ट्वीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के हवाले से किया है। उनका दावा है कि जो चीज उन्होंने इस ट्वीट पे लिखी है वो बीजेपी के ही नेता ने उन्हें बताई है। हालांकि उन्होंने उस बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया और ना ही उसके बारे में कोई खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि एक बीजेपी नेता ने यह बताया है कि टीम इंडिया की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो उसके बाद कैसे जश्न मनाना है और इस जश्न का इस्तेमाल कैसे चुनावों में करना है। राजस्थान में पीएम मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर होर्डिंग तैयार हो गए थे। अगर टीम जीत जाती तो सभी होर्डिंग, यानी चुनाव वाले जो होर्डिंग थे, उनको बदलकर ये क्रिकेट वाले होर्डिंग टांग दिए जाते। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर के माध्यम से जिस बात का खुलासा किया है, इस पे वो लिखती हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से अचानक मिल गई। सामान्य शिष्टाचार के बाद सियासी बातचीत भी होने लगी। तब बीजेपी नेता ने इस बात का खुलासा किया कि वर्ल्ड कप जीत जाती अगर टीम इंडिया तो तैयारी क्या थी बीजेपी की, जिसे सुनकर सुप्रिया श्रीनेत हैरान हो जाती हैं। दरअसल बीजेपी नेता ने बताया कि पूरे राजस्थान में पीएम मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर होर्डिंग बनकर तैयार रखे थे। अगर टीम इंडिया जीत जाती तो जो अभी चुनावी होर्डिंग लगे हुए हैं बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले, वो सब उतर जाते और उसके बदले में वर्ल्ड कप वाले होर्डिंग लगा दिए जाते। सुप्रिया श्रीनेत के दावे के मुताबिक जो होर्डिंग है उसकी एक तस्वीर भी बीजेपी नेता ने अपने फोन में सुप्रिया श्रीनेत को दिखाई, जिस तस्वीर में हाथ में प्रधानमंत्री मोदी ट्रॉफी लिए हुए हैं वर्ल्ड कप की और टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए हैं और एक विक्ट्री का साइन, जीत वाला साइन दिखाते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस फोटो को देखने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात की गुजारिश की कि आप ये फोटो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। तब बीजेपी नेता ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कम लोगों के पास है। अगर मैंने आप तक पहुंचा दी तो राज खुल जाएगा कि किस नेता ने कांग्रेस को यह तस्वीर पहुंचाई है। उस बीजेपी नेता ने यह भी बताया कि टीम इंडिया को खुली बस में लाकर जयपुर समेत कुछ राजधानियों में घुमाने का प्लान भी था, यानी पूरा माहौल बनाया जाता और यह पिक्चर तैयार कर ली गई थी। यह तय हो गया था कि अगर वर्ल्ड कप हम जीतते हैं तो उसके बाद की तैयारियां क्या हैं, और इन तैयारियों का खुलासा अब कांग्रेस के नेता ने किया है एक बीजेपी नेता के हवाले से। हालांकि चुनाव प्रचार में अब होर्डिंग वो नजर नहीं आ रहे हैं, बीजेपी की वो तैयारियां धरी की धरी रह गई, क्योंकि भारत वो वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया और पूरा विवाद पनौती शब्द को लेकर खड़ा हो गया। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि अगर बीजेपी ने इस तरह की तैयारियां की थी तो फिर क्या अब क्रिकेट का इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए करने के लिए तैयार थी? क्या खेल को भी सियासत से जोड़कर उसके जरिए भी वोट मांगने के लिए तैयार थे प्रधानमंत्री मोदी?